आज हम इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे। अब इनफॉर्मल लेटर जो होता है, इस इनफॉर्मल लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मेट के साथ करते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको नहीं लिखी जाती है और जो लिखी भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स किस टाइप के आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम सेक्शन ऑफिसर्स की और हायर लेवल की होती है। तो जैसे सीबीआई, पीओ और कुछ सालों के एग्जाम के पीछे के जो जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखे उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अब जो इनफॉर्मल लेटर आते हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स तक सीमित नहीं होते हैं, अपने पेरेंट्स दोस्त यहाँ तक नहीं। अब कुछ सोसाइटी के इश्यू से रिलेटेड भी इनफॉर्मल लेटर है, लाइक लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग देम योर बर्थडे पार्टी, ये बहुत फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। लेटर टू रिलेटिव डिस्क्राइब योर रिसेंट वेकेशन, कि आपने कैसा एंजॉय किया। एक फॉर्म पहले के टीचर को थैंकिंग करना, थैंकिंग के लिए, गाइडेंस के लिए लेटर लिखना। पेन पॉल इन अनदर कंट्री डिस्कसिंग योर कल्चरल डिफरेंस। लेटर टू ए मेंबर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर कम्युनिटी इशू, कम्युनिटी इशू क्या है उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये इन्फॉर्मल लेटर में लिखा गया था। लेटर टू लोकल बिजनेस ओनर प्रेजिंग देयर एक्सेप्शनल सर्विस। लेटर टू सिबलिंग एडवाइजिंग देम ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। और मेंटर को करियर चॉइस के लिए लेटर लिखना। फेवरेट ऑथर को एडमायरेशन के लिए लेटर लिखना। ये जो लेटर है ये 2 से 3 एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। और लेटर टू लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एडवोकेटिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये इनफॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट्स कैसे लिखा जाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हमें एक लेटर लिखना है पेरेंट्स को, उनको बताते हुए कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से बढ़ रहे हैं डे बाय डे, और आप किस तरह से प्रोटेक्ट रह सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बेसिकली इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, लेकिन इसमें हमेशा ना सबसे ऊपर ना सेंडर्स का क्या होगा, एड्रेस होगा। मैं ऑलरेडी इन फॉर्मल लेटर्स में बता चुका हूँ कि सेंडर्स का एड्रेस किस तरह से लिखा जाना चाहिए। इसमें सेम वही होगा। 250 स्ट्रीट, यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोमा। देन न्यूटन, न्यूटन के बाद में कोमा, और यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, जहाँ पे भी पिन कोड नंबर हो वहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिसीवर है जिसको भेजा जा रहा है उसका जो एड्रेस नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जो लेटर होगा ये इन्वेलप में होगा, और इन्वेलप में होगा तो एड्रेस इन्वेलप के बाहर लिखा जाता है, अंदर की तरफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसको रिसीव होगा उसको पता चलने की आप कौन हो, आप कहाँ से हो, ठीक है। टाइम वही 5 जुलाई 2019, और यहाँ पे कोई भी कोमा वगैरह कुछ नहीं होगा। अब देखो, अगर क्योंकि पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन हमेशा डियर से स्टार्ट करो। डियर, किसी को भी भेज रहे हो, मान लो डियर ऑथर, आपके फ्रेंड को लिख रहे हो डियर अनुज, मान लो नाम है कोई, आपके इन्वायरमेंट इश्यू से आपके सोसाइटी में लिखना है तो डियर कोई भी है, एमएलए साहब जो भी है उनको लिख देना। और ये जो सैल्यूटेशन है ये इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ लिखो उसमें लाइन होनी चाहिए। हमने फॉर्मल लेटर में एक चीज देखा था, फॉर्मल लेटर में कभी भी 2 पैराग्राफ के बीच में हम लाइन स्किप नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल में 2 पैराग्राफ के बीच में लाइन स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें कोई जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना, इसमें वर्ड लिमिट कोई मैटर नहीं करती। इसलिए आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, इसलिए आप इसमें लाइन दे सकते हो ताकि आपके घर वाले या जिसी को भी मिले उनको एक क्लियरिटी हो कि हाँ भाई इस तरह से होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो डियर मोम एंड डैड। उसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कोमा 100% लगाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बहुत बच्चे कॉमा नहीं लगाते, इसके बेसिस पे मिलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमेशा ये लिखो कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अब ये जो लाइन लिखनी वो कब नहीं लिखनी उस चीज़ का ध्यान रखो। मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे को या उसकी वाइफ को या उसके, मान लो अगर वाइफ खत्म होगी उसके हस्बैंड को मिल रही है, तो आप ये मत लिखना आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अगर आप उसको लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो नहीं लिखनी कि आई ऑल्सो एक्सटेंड माई बेस्ट विशेष फॉर स्टार्टिंग, फॉर बेस्ट विशेष, उसके लिए मत लिखना। ये जो लाइन है ना ये रेड में लिखी, ये किसी को कॉन्डोलेंस लेटर पे नहीं लिखी जाती कि मैं आपको बेस्ट विशेष
बेस्ट विशेष कर रहा हूँ, किस चीज़ का बेस्ट विशेष कर रहा हूँ भाई, खत्म हो गया इसलिए, तो ये नहीं लिखनी। बाकी कि आप यहाँ से लेके रट लो, ये लाइन रट लो ताकि इनफॉर्मल लेटर में आप ये लिख सको। ठीक है, उसके बाद में आप जो भी है, आप जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सप्ताह में स्टार्ट होने वाला है, अपने पेरेंट्स को लिख रहा है। उसके बाद में आप पहले वाले में तो आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे दो कि आप कैसे हो, मुझे लगता है कि आपको ये लेटर अच्छे कंडीशन में मिला है। दूसरे में आप किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हो, मान लो कि आप वेकेशन पे जाके आए हो, तो उस वेकेशन के डिस्क्राइब कर सकते हो कि मैं यहाँ पे घूम के आया शिमला, यहाँ पे इतना इतना मजा आया। मान लो कि आपके इन्वायरमेंट के में क्या इशू है कि अपने पड़ोस के घर में ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, जो खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ पे कचरा डाल रहे हैं लोग, तो इसको साफ करवाओ। या फिर मान लो कि कोई डॉगी है, वो किसी साधन की वजह से या व्हीकल के चक्कर में आके खत्म हो चुका है, उसको उठवाना है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद में आप वो जो भी इश्यू है, आप उस इश्यू को कैसे रेगुलेट कर सकते हो। मतलब मान लो कि आप घूम के आए वेकेशन में, तो आप दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप शिमला जाओ, तो इसी चीज़ का ख्याल रखना, इतना बजट होना चाहिए, ये सब। तो इसमें इसने बता दिया कि अगर आप सोशल मीडिया इनसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन मत शेयर करना वगैरह, जहाँ पे कि वो जो इश्यू है उसको रेगुलेट कर दो कि सारा दुनिया डिजिटली कनेक्टेड है, और जो फ्रॉडर्स्ट है वो पूरी तरीके से फैले हुए हैं, और अपनी चीज़ और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है ना, उसके बाद में आप एक लाइन क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, उसके बाद लिखना है या तो थैंक्स लिख दो, या काइंड रिगार्ड्स लिख दो, लॉट्स ऑफ लव लिख दो। अब आप इन्वायरमेंट वालों को लॉट्स ऑफ लव तो लिखोगे नहीं, थैंक्स ही लिखोगे। ठीक है, अपने छोटे भाइयों बहनों को, अपनी गर्लफ्रेंड को लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हो, अपनी वाइफ को लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हो, पेरेंट्स को भी काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हो, लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हो। बेसिकली फॉर्मल लेटर में ये जो होता है, योर लविंगली, योर अफेक्शनली, योर लविंग सन, इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप लिखते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमेशा याद रखो, सबसे अच्छा होता है योर लविंगली। ठीक है, कि आपका प्यारा कौन हो, आप सब में अपना नाम लिख दो बस। यहाँ पे फेथफुली वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। ये अच्छे, ये भी है योर अफेक्शनेटली, आप किसी को बहुत अच्छा दिल से चाहते हो तो ये लिख सकते हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, दोस्त की मम्मी हो, दोस्त का भाई हो, कोई भी हो, आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, योर लविंग सन। और आपके पेरेंट्स को लिखते हो तो, और बड़ी सिस्टर को, बड़े भाई को लिखते हो तो, अपने दादा दादी को लिखते हो योर लविंग डॉटर, योर लविंग ग्रैंड डॉटर्स वगैरह सब लिख सकते हो। तो ये इसका क्या है फॉर्मेट। लेकिन अब जो इनफॉर्मल लेटर आ रहे हैं ना, वो थोड़े टफेस्ट आ रहे हैं, वन ऑफ द टफेस्ट इनफॉर्मल लेटर आ रहे हैं। फॉर्मल लेटर इतना टफ नहीं आता, इनफॉर्मल लेटर टफ होता है, तो बीच का मटेरियल आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि अपने ऑथर को आपका एडमायरेशन उनके काम के लिए आपको एक्सप्रेस करना है, और ये क्वेश्चन, ये जो लेटर आया है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। नाउ राइट ए लेटर इन सेम फॉर्मेट। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है कि इस ये फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया है, उसी फॉर्मेट में लिखना है। अब देखो, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में वही नाम, अपना नाम डाल दो, 22 रामनगर, जोधपुर। आप पिन कोड के बाद में कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे आप लाइन क्या करो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे गलती से मेरे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्किप होनी चाहिए यहाँ के बीच में। ठीक, 22 जुलाई 2005 डी। अब मान लीजिए कि मेरा जो फेवरेट ऑथर है रॉबिन शर्मा है, जो अमेरिका में रहता है, तो उसके बारे में मैं लिख दूंगा कि म- मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो लेटर है और मिला है, जो कि आपके प्रयासों को क्या करेगा, थ्राइव करेगा। तो आप जो भी, ये लेटर का जो मेन मुद्दा क्या है उसमें लिख दिए कि मैं आपको ये लेटर इसलिए मतलब लिख रहा हूँ कि मैं आपके वर्क को एडमायर करना चाहता हूँ, आपने जो भी लिखा है बहुत शानदार लिखा है, मेरे जीवन में उसका बहुत इम्पेक्ट हुआ है। उसके बाद में आप उनके काम में क्या क्या होती है, ठीक, कि आपने उनके कौन से काम से इफेक्ट हुए हैं, तो ये लिख दो। योर राइटिंग पोजेज आर रेयर क्वालिटी दैट ट्रांसलेट मेयर वर्ड्स ऑफ द पेज, द डेप्थ ऑफ इमोशंस, उसमें इमोशन बहुत ज़्यादा है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आता है। विविडनेस ऑफ योर स्टोरी टेलिंग हैव लेट मी इंडेवियल मार्क्स ऑन माई हार्ट एंड माइंड। आपकी स्टोरी टेलिंग बताने की एक सुंदर जो तरीका है, वो मेरे दिल में और दिमाग में छाप छोड़ दिया। विद ईच टर्न ऑफ द पेज, मैं जैसे जैसे पेज पलटता हूँ आपकी किताब का, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से आपके शब्दों में, आपके मतलब इमर्ज्ड वर्ड्स में
अपन अब आपके इस संसार में खो चुका हूँ, डिलीवरिंग एवरी सेंटेंस विद एंटिसिपेशन एंड आओ। और आपका हर एक सेंटेंस बहुत सुंदर तरीके से और मुझे काफ़ी अफेक्शनेट लगता है। फिर और लिख सकते हो अगर उसके बारे में, या फिर आप 2 या 3 पैराग्राफ में भी खत्म कर सकते हो। मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया। उसके बाद में लिख दो वही एडमायरेशन, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे विथ सिंसियर एडमायरेशन एंड ग्रेटिट्यूड, ये भी लिख सकते हो। योर अफेक्शनेटली, एक चीज़ याद रखना, अफेक्शनेटली के बाद में यहाँ पे कोमा लगाना मत भूलना, अपना नाम लिख दो बस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी फॉर्मल लेटर से, इसमें रिसीवर का एड्रेस मत डाल देना, वही मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तीसरी चीज, इसमें आप हर पैराग्राफ के बाद में एक लाइन स्किप करना है, ठीक है। बाकी सेंडर्स के एड्रेस सेम होगा। और यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना ही लिखना है आपको, है ना। और अगर कोई मतलब कॉन्डोलेंस पे लेटर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो बेस्ट विशेस फॉर योर फर्दर लाइफ, आपकी आगे के जीवन के लिए मैं विश करता हूँ पूरी, ठीक है। सॉरी टू से, कुछ भी लिख दो, ठीक। माई कॉन्डोलेंस विद यू, मेरी सांत्वना आपके साथ में। तो ये लिख के योर अफेक्शनेटली, आपको प्रेम करने वाला, ये अफेक्शनेटली वर्ड बेटर रहेगा, हर चीज में यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा इनफॉर्मल लेटर का वो हो गया। मुझे नहीं लगता कि इनफॉर्मल लेटर पे मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करूँ, लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, ये मैं जो आपको लेटर्स प्रोवाइड करवा के रखा हूँ, एक तो फ्रेंड को, एक रिलेटिव को, इनको, इनके बारे में आप क्या करो, एक बार लेटर बना लो, या फिर आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अब अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको ये पसंद आया या नहीं। कंटेंट अगर क्वालिटी है तो करो, अदरवाइज आप करने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।